खबर बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में धीरे धीरे एनडीए में खींचतान की स्थिति बनती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान के बाद दोस्ती में दरार जैसे हालात बन गए हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा साफ लहजे में कह रहे हैं, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। यही बात बीजेपी नेता संजय पासवान भी कह चुके हैं। हालांकि जेडीयू के नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बड़े ही शालीनता के साथ कह रहे हैं, एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेगा और 200 से पार सीट जीतेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती में धीरे धीरे दरार की खबरें आने लगी हैं। इस बार जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा ने सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। कहा, सम्राट चौधरी में क्षमता नहीं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दें। वहीं मुरेठा खोलने को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अपनी दलीलें हैं। क्षमा तो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल होनी चाहिए, गरल मतलब 20 होता है, उसको क्षमता होनी चाहिए ना, तब न नीतीश कुमार को हटाएगा। कि स्वाभाविक है, जो हारी हुई पार्टी होती है उसी तरह बोलता है। ये सब हारे हुए लोग हैं तो क्या बोलेंगे। याद होगा 28 जनवरी को ही हमने सभी लोगों को क्लियर कर दिया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पण करूंगा। ये आज नहीं बोला हूं मैं, ये 28 जनवरी चुनाव के पहले बोला हूं। रत्नेश सदा ने बिहार में बीजेपी की स्थिति को लेकर भी हमला बोला। कहा, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। यही बात बीजेपी के नेता संजय पासवान भी कह चुके हैं। और नीतीश कुमार ने रहता तो 12 सीट जीरो पर आउट हो जाता। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एनडीए में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं 2025 में एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीतेगी। वहीं मंत्री संतोष सिंह भी नीतीश के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। इस चुनाव में ही 177 विधानसभा में हम लोग लीड किए, तो 2010 से बेहतर रिजल्ट लेके आए, वो हम लोग का मेन टारगेट रहेगा। तो 2025 में मान रहे हैं कि एनडीए 200 प्लस रहेगी 100%, कहाँ कंफ्यूजन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जीवन भर अब हमको यहीं रहना है। एनडीए की सरकार है। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी जेडीयू को लेकर विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि गरीबों के महान नायक लालू प्रसाद यादव जी हैं। वही है जो गरीब को जुबान दिए हैं। जो रत्नेश सदा जी जो बोल रहे हैं उसमें भी लालू जी का योगदान है, जो इतना लीडर होके। और एक बात तो सत्य बोले हैं कि अगर भाजपा के साथ नीतीश जी नहीं रहते तो भाजपा बिहार से जीरो पर आउट हो जाता और केंद्र में इंडिया का गठबंधन का सरकार रहता है। हास्यास्पद स्थिति हो गई है एनडीए गठबंधन की। बीजेपी वाले एक तरफ कहते हैं कि मोदी जी थे इसलिए उसका फायदा नीतीश जी ने उठा लिया, कुछ सीटें उनको मिल गई। और नीतीश जी के मंत्री लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर नीतीश जी नहीं होते तो मोदी को एक सीट नहीं मिलता बिहार में। बहरहाल जो भी स्थिति हो, यह स्थिति महागठबंधन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। दरअसल इस पूरे बहस की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान से हुई थी। अश्विनी चौबे ने कहा था, बिहार में बीजेपी को अपने नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।